स्मार्टफोन बनाम किताब। रमन और रोहन जुड़वा भाई थे, लेकिन दोनों की आदतें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। रमन को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, जबकि रोहन को हर वक्त मोबाइल फोन में ही घुसे रहना पसंद था। जब भी स्कूल का होमवर्क करना होता, रमन किताब खोलकर बैठ जाता, लेकिन रोहन मोबाइल पर वीडियो देखने या गेम खेलने में व्यस्त रहता। रमन जब भी रोहन को समझाने की कोशिश करता कि किताबें पढ़ना कितना जरूरी है, तो रोहन मजाक में कहता, अरे भाई, जो चीज मोबाइल में 1 सेकंड में मिल जाए, उसके लिए किताबों में सिर खपाने की क्या जरूरत। एक दिन उनके स्कूल में जनरल नॉलेज क्विज प्रतियोगिता की घोषणा हुई। पूरे स्कूल के छात्रों को इसमें भाग लेने का मौका मिला। रमन और रोहन दोनों को इसमें शामिल होना था, लेकिन उनकी तैयारी बिल्कुल अलग थी। रमन ने अपनी किताबों से पढ़ाई शुरू कर दी। उसने इतिहास, विज्ञान और भूगोल के बारे में कई नई बातें सीखी। दूसरी ओर रोहन ने अपनी तैयारी मोबाइल से करने की सोची। उसने गूगल पर कुछ सवाल ढूंढे, लेकिन ज्यादातर समय वह सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करता रहा और गेम्स खेलता रहा। क्विज प्रतियोगिता का दिन आ गया। पूरा स्कूल उत्साहित था और सभी प्रतियोगी मंच पर बैठे थे। जब पहला सवाल पूछा गया, भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो रमन ने तुरंत जवाब दिया, 26 जनवरी 1950। ये सही उत्तर था और उसे अंक मिले। अब रोहन की बारी थी। उससे पूछा गया, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। रोहन घबरा गया, क्योंकि उसने इस सवाल का जवाब कभी ढंग से पढ़ा ही नहीं था। उसने जल्दी से अपने मोबाइल की तरफ देखा, लेकिन प्रतियोगिता में मोबाइल इस्तेमाल करना मना था। मजबूर होकर उसने अंदाजे से जवाब दिया, शायद धरती। पूरा हॉल हंस पड़ा, क्योंकि सही जवाब बृहस्पति था। अगला सवाल फिर रमन से पूछा गया, शून्य का आविष्कार किसने किया। रमन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, आर्यभट्ट, और उसे फिर अंक मिल गए। अब रोहन की बारी आई। उससे पूछा गया, सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। रोहन को यह सवाल आसान लगा, लेकिन उसे इसमें भी संदेह था। उसने मोबाइल निकालने की कोशिश की, लेकिन बैटरी खत्म हो चुकी थी। वह बड़बड़ाया, इंटरनेट भी मेरी किस्मत की तरह धीमा है। और फिर अंदाजे से बोला, कंचनजंगा, जो कि गलत उत्तर था। सही जवाब था माउंट एवरेस्ट। प्रतियोगिता खत्म हुई और जब स्कोर जोड़े गए, तो रमन सबसे ज्यादा अंक लेकर विजेता बना। दूसरी ओर रोहन बहुत पीछे रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। जब वह मंच से नीचे उतरा, तो उसने रमन से कहा, भाई, तुम्हारी किताबें सच में कमाल की हैं। अगर मैंने भी किताबों से पढ़ाई की होती, तो आज मेरी भी जीत होती। रमन ने मुस्कुराकर कहा, ज्ञान का कोई शॉर्टकट नहीं होता, रोहन। मोबाइल से सीखना बुरा नहीं है, लेकिन अगर तुम सिर्फ मनोरंजन के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करोगे, तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। उस दिन के बाद रोहन ने अपनी आदत बदल ली। अब वह भी किताबें पढ़ने लगा और मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ ज़रूरत के समय करता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मोबाइल का सही उपयोग करना जरूरी है, लेकिन किताबों को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं होता।